गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट से कुछ क्वेश्चन ले आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दो टाइप से गति करते हैं, एक वो कक्षीय गति भी करते हैं और चक्रण गति दोनों ही करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और दूसरा भी ऑप्शन ठीक है। तीसरे में कहता है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों ही होंगे क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी है इसमें। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में कौन सी क्रिया करते हैं। दो समान ध्रुव की बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है या एस की बात कर रहा है। तो जो सेम पोल होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सेकंड वाला ऑप्शन है कि चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया था। तो सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था नाविकों ने। वो भी अपने जब वो समुद्र में चले जाते थे तो वापस आने के लिए उनको दिशा निर्देश के लिए एक पत्थर होता था जिसको हम बोलते हैं लैडस्टोन नामक पत्थर से वो दिशा का निर्देशन करते थे। तो ये है आपका सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाए तो क्या होगा। कोई भी चुंबक है उसके एक टुकड़े 2 करें या 10 करें या 50 करें, तो दोस्तों जो चुंबक होता है उसमें सेम वही जो एक चुंबक जो एक टुकड़े में गुण है वो वही गुण औरों में भी सभी में वही गुण रहेंगे। प्रतिकर्षित करने का भी वही गुण रहेगा। पोल्स भी दोनों में सब में सेम पोल रहेंगे, किसी में कम ज़्यादा पोल नहीं होंगे। तो इसमें हम ऑप्शन को पढ़ते हैं तो प्रत्येक टुकड़े का अलग अलग चुंबक होगा जिसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। बिल्कुल वही रहेगा कि अलग अलग चुंबक होंगे, वो प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट दे रहा है कि दो ही टुकड़ों में चुंबक गुण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, केवल बड़े टुकड़े में रहेगा, तो ये भी गलत है। ये क्या है, नेक्स्ट है कि एक टुकड़े में केवल उत्तरी ध्रुव तथा टुकड़े में केवल दक्षिणी ध्रुव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा कि प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक अलग से चुंबक होगा और उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होंगे, कितने भी टुकड़े हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक फार्मूला क्या है। रासायनिक फार्मूला है Fe3O4। Fe3O4 ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है। तो दोनों की ध्रुव सामर्थ्य बिल्कुल बराबर होती है, जितनी N होती है N की होती है उतनी ही S की भी होती है। तो इसमें हमारा ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं फर्स्ट में ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तरी ध्रुव से चलती हैं, केवल समांतर रहती है, ये भी गलत है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सही लग रहा है। चुंबकीय तीव्रता नहीं ये इसका थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि वो जो उनकी लाइंस होती है उनमें भी प्रतिकर्षण का गुण होता है, ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं और सभी सेपरेट रहती हैं। 8वां की बात करें तो 8वें में देखें, विशिष्ट रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है। तो रिलक्टेंस की बात करें, जैसे हमारा एसी सर्किट होता है तो उसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, उसी टाइप से यदि हमारा मैग्नेटिक सर्किट होगा तो उसमें रिलक्टेंस होगा। तो इसके लिए बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी आंसर इसमें करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते आगे को। 9वां क्वेश्चन है। इसमें 9वां क्वेश्चन की बात करें तो ये बता रहा है, इसमें पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में है कि दिखा रहा है कि किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। इसका SI मात्रक होगा। SI मात्रक होगा तो ये बात करता है कि चुंबकीय क्षेत्र है और उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल है। तो इकाई क्षेत्रफल को हम कहते हैं, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको वेबर बोलते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वेबर मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है। टेस्ला भी वेबर का ही एक इंटरनेशनल उसका यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मतलब फ्लक्स घनत्व का। तो ये फर्स्ट वाला इसमें वेबर 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिलक्टेंस वही जो चुंबकीय सर्किट में प्रतिरोध है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध होता है, वैसे ही हमारे मैग्नेटिक सर्किट में भी प्रतिरोध है, जिसे हम रिलक्टेंस बोलते हैं। तो रिलक्टेंस का मात्रक जो होता है वो एम्पियर टर्न वेबर होता है, एम्पियर टर्न वेबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में के सदृश होता है। तो वही बात कर रहा है कि रिलक्टेंस की ही बात कर रहा है ये, कि जो चुंबकीय अभी हम ऑलरेडी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सेकंड वाला इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सेकंड वाला ये ठीक रहेगा, क्योंकि विद्युत चुंबक जो विद्युत सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रिक जो चुंबक होता है वो जो मैग्नेटिक चुंबक होता है, मैग्नेट में जो गुण होते हैं प्रतिरोध का वो रिलक्टेंस कहते हैं उसको। फिर टेस्ला की बात आती है। टेस्ला अभी एक टेस्ला बराबर आया था, तो टेस्ला का मात्रक है, टेस्ला मात्रक है फ्लक्स घनत्व का। फ्लक्स घनत्व ही फ्लक्स जितना उत्पन्न हो रहा है घनत्व, हम एक उसका पर्टिकुलर एरिया का जो क्षेत्रफल हम उसका घनत्व निकालते हैं उसको फ्लक्स घनत्व कहते हैं। टेस्ला उसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, और ये फ्लक्स घनत्व के ही मात्रक हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो 14वां क्वेश्चन है, कौन सा चुंबक पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। तो चुंबकीय पद धारा के विद्युत के सदृश है। तो जो धारा का है पद वही है चुंबक का भी है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स। मतलब जो धारा जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें धारा जो होती है, वैसे हमारा चुंबकीय जो सर्किट होता है उसमें फ्लक्स होता है। तो इसको हम सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहता। पर फिर नेक्स्ट है परमेबिलिटी का मात्रक क्या होगा। परमेबिलिटी का मात्रक कुछ भी मात्रक नहीं होता है, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जिसमें एम्पियर टर्न दिया है, एमएमएफ का होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, ये हमारा फ्लक्स घनत्व का होता है, और ये एम्पियर टर्न वेबर दिया है, यह भी हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये रिलक्टेंस का होता है। तो इसमें ये डी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। 16वां क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल मात्रक होता है एम्पियर टर्न होता है। एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। अभी हम बात करें फ्लक्स घनत्व की प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो वो कहलाता है फ्लक्स घनत्व ये बिल्कुल करेक्ट है, फ्लक्स घनत्व ही कहलाएगा। चुंबक के नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक टेस्ला भी ये सब उसी के बारे में चल रहा, ऊपर हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 था, 13वां क्वेश्चन ये वाला, ये टेस्ला को मात्रक है ये फ्लक्स घनत्व का। तो इसका ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लक्स घनत्व है टेस्ला इसका अंतर्राष्ट्रीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय धातुओं में चुंबक बल
बल में इंडक्टेंस फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को कहते हैं। तो पिछड़ जाने के गुण को बोलते हैं हम चुंबकीय हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस होता क्या है दोस्तों कि चुंबक का बनना और उसका विचुंबकत्व होना, वही कहलाता है उसका चुंबकीय हिस्टैरिसीस मैंने उसको दोबारा से उसको रिवाइज करने के लिए जो उसमें शक्ति लगती है, जो पावर खपत होती है, उसको हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। तो हिस्टैरिसीस इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबक ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है। तो चुंबक की ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है उसकी रिटेंटिविटी। इसकी चुंबक की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा बी इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जाना चाहिए। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम करते हैं सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल। सिलिकॉन स्टील ही हमारा सिलिकॉन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो हिस्टैरिसीस कर्व है, जो उसका कर्व है वो सबसे कम होता है, वो लॉसेस बहुत कम करता है, वो पावर की खपत बहुत कम करता है। जब मैग्नेट बनता है तो उसमें वो पावर की खपत बहुत कम करता है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में जो उसकी खपत होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल हम ट्रांसफार्मर की कोर में भी करते हैं, और कहीं पर भी हमें जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है वहाँ पर हम सिलिकॉन स्टील का ही यूज़ करते हैं, जहाँ पर उसका अनुप्रयोग हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22वां क्वेश्चन कि मृदु फेराइड का हिस्टैरिसीस लूप कैसा होता है। तो हिस्टैरिसीस जिसका भी होता है वो वर्गाकार ही होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होगी। तो कोई कंडक्टर है, जैसे कोई कंडक्टर यदि हमने घुमा दिया तो इसको हम यदि सप्लाई दे देते हैं, इसको हम यदि सप्लाई एसी दें या डीसी दें तो ये क्या बनेगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। तो यहाँ पर होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये प्रभाव करेगा। तो ये इसका नेक्स्ट बी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार धारा विपरीत दिशा में चल रही है। तो जब धाराएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो विपरीत दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र भी उसका विपरीत दिशा में ही होगा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है कठोर चुंबकीय पदार्थ से। तो हमारा निकिल आयरन होता है ये हमारा कठोर नहीं है, और ये जो क्रोम इस्पात है और कार्बन स्टील इस्पात है ये हमारे कठोर हैं। तो इसमें आंसर हमारा निकिल आयरन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में कठोर चुंबक पदार्थ का अनुप्रयोग कहाँ पर है कठोर चुंबक पदार्थ का। तो उसका ये सभी है, ये ट्रांजिस्टर में भी होता है, टेलीविज़न के ट्यूब में भी होता है, और ये ऑडियो स्पीकर में भी होता है। तो ये सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हर जगह टीवीओ में कहीं भी हो जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करना है वहाँ पर ये यूज होता है। 27वां क्वेश्चन जाते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है कह रहा है कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए, जिससे हम कृत्रिम चुंबक को बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। तो कोबाल्ट कह रहा है, कोबाल्ट से हम बना सकते हैं, इस्पात से बना सकते हैं, नर्म लोहे से तथा एल्निको से हम इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो इसमें हम नर्म लोहे को हम ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। ये कोबाल्ट का भी करते हैं, इस्पात का भी करते हैं, और एक एल्निको का इस्तेमाल हम
परमानेंट मैग्नेट के लिए बनाते हैं। कृत्रिम मैग्नेट जो होता है, कृत्रिम वही आर्टिफिशियल में दो टाइप से होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्परेरी होता है। तो हम जो नर्म लोहा है, ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट है कि मोटरों तथा जनरेटरों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है। तो अब मोटर है, जो घर हमारी मोटर है और जनरेटर है, तो हम देखते हैं कि उसमें मैग्नेट जो होता है उसमें कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है हमारा, टेम्परेरी मतलब अस्थायी चुंबक होता है, प्राकृतिक नहीं होता है वो, और ये स्थायी भी नहीं होता है, अस्थायी होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब इसमें नीचे दिया गया है कि नीचे चुंबक के संबंध में दो कथन किए गए हैं। फर्स्ट कथन है कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है, एक परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट है कि इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकत बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसको प्रेरण मेथड से, इंडक्शन मेथड से बनाया जा सकता है। तो दोनों कथन सत्य हैं, तो इसमें ये सी वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है कि एक और दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो अब इसमें हमें बता रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है। जिसकी धारण शक्ति उच्च होती है तो उसको हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो उसको हम यूज़ करेंगे स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक के सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। जो उसका चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है उसको हमको परिवर्तित करना है, मतलब हमने उसको ऐसा बनाना है कि चेंज हो जाए, वो चेंज होते रहे। तो उसके लिए क्या होगा कि इसमें ये ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन करा दें। हम धारा को यदि परिवर्तित कर दें तो हमारा जो रहेगा वो जो उसका चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट रहेगा तो चुंबक जो उसका हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी परिवर्तित हो जाएगा यदि उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित कर दें या परिवर्तित कर दें। यदि कुंडली में हम उत्तेजना परिवर्तित कर दें, मतलब वही अल्टरनेटिंग करंट हम उसमें दे दें, या उसकी हम चेंज कर दें पोलैरिटी, तो भी उसके परिवर्तित हो जाएगा। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय, मतलब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमारा आते हैं कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, और उसमें आता है ये उसमें एक और मटेरियल आता है, चलो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये फ़िलहाल ये क्या है, इसमें जो ऑप्शन रहेगा इसका है ये कॉपर हमारा सबसे सही मटेरियल है। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है, तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ की बात कर रहा है। ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक फेरामैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो ये ऐसे जो फेरामैग्नेटिक उनको बोलते हैं जो चुंबक बन जाते हैं, जिनमें परमानेंट मैग्नेट बनने का गुण होता है। तो ये बिस्मथ जो है वो तो हमारा डायमैग्नेटिक है, और निकिल और कोबाल्ट ये हमारे फेरामैग्नेटिक है। तांबा जो है एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम जो होता है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति उसकी निम्न है के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब उसकी धारण शक्ति निम्न है तो उसको हम उपयोग कर सकते हैं। जब उसमें धारण शक्ति ही निम्न है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है,
वो हमारा होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्न है मीन्स मतलब जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और इनको हम यूज़ कर, प्लेटिनम हो गया, इनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। अनुप्रयोग नहीं है विद्युत चुंबक, मतलब जिस पर हम प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन में दिख रहा है इलेक्ट्रिक आयरन। देखो यहाँ पर कुकिंग बेल, कॉलिंग बेल है। कॉलिंग बेल मतलब घरों पर जो घंटी बजती है, और सुरक्षा रिले, इसमें भी मैग्नेट यूज होता है। ट्रांसफार्मर में भी कॉइल यूज करती है, तो उसमें भी मैग्नेट होता है। जो हमारा ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये अनुप्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का यूज हो रहा है। 35वें क्वेश्चन में जाएं तो इसमें 35वें क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सी विधि से चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब ये फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि विभाजन संपर्क विधि, ये नहीं है, क्योंकि विभाजन में क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को नीचे रखते हैं, दोनों को हम बीच में से उसको इधर उधर उसको रगड़ा जाता है, तो उससे फिर मैग्नेट हो जाता है। वैद्युतिक विधि में हम बीच में रखते हैं। वैद्युतिक विधि में हम उसको क्या करते हैं, उसको बीच में रखते हैं। और नेक्स्ट है एक संपर्क से भी हम उसको संपर्क करते हैं। प्रेरण विधि में, तो प्रेरण विधि में हम छड़ को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। तो ये कौन सी विधि है, कह रहा है करने वाले कॉइल में बीच में रखा जाता है, तो बीच में रखा जाता है, तो वैद्युत विधि में ही बीच में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिस्मथ कह रहा है, बिस्मथ एंटीमनी डायमैग्नेटिक पदार्थों के उदाहरण है। बिल्कुल ये उदाहरण है। तो इनकी चुंबकशीलता क्या होती है, क्योंकि इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इनकी चुंबकशीलता होती है 1 से कम। 1 से अधिक होती है पैरामैग्नेटिक, जो नीचे पैरामैग्नेटिक है, और फेरामैग्नेटिक 1 से 1000 तक होती है। तो इसमें जो है ये 1 से कम होती है। अब नेक्स्ट वही आ गया है पैरामैग्नेटिक, जिसकी 1 से अधिक होती है। तो कह रहा है पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है 1 से अधिक होती है। ये फर्स्ट वाला, हाँ यही वाला आंसर इसका 37वें का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 1 से अधिक होती है 1 से 1000 तक। ये तो हमारा फेरामैग्नेटिक पदार्थ की रहती है, जिसमें कोबाल्ट निकल आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक, अब वही बात कर रहा है। पैरामैग्नेटिक अभी जो ऊपर आया था जिसकी 1 से अधिक होती है, पैरामैग्नेटिक द्रव्यों के अंतर्गत आता है, द्रव्यों के अंतर्गत आता है। तो पैरामैग्नेटिक मतलब 1 से जिसकी अधिक होती है। तो अब ये इतने हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला कांच वाला है, कांच, लकड़ी और ये कागज़, ये सब डायमैग्नेटिक है। तो इसमें आएगा हमारा एल्युमिनियम, कॉपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां कि एक द्रव जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है कहलाता है। बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है उसको, तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन इसमें है कि उसको हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ, कि उसको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कि लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसको हम कहेंगे, इसमें जो है हमारा ये, इसको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको हम बहुत कम बना सकते हैं, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों को हम बहुत कम उनको मैग्नेट कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, और एक होता है प्लेटिनम। हाँ, प्लेटिनम, इनको हम बहुत कम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां कि निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है कह रहा है। तो लौह चुंबकीय जो पदार्थ नहीं है वो हमारा एल्युमिनियम नहीं है। आयरन भी लौह चुंबकीय है, निकिल भी है, कोबाल्ट भी है, और एल्युमिनियम, हमारा जो एल्युमिनियम है वो लौह चुंबकीय पदार्थ हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, निम्न में से कौन सा द्रव एक प्रतिचुंबकीय
पदार्थ है, मतलब डायमैग्नेटिक पदार्थ की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा कांच रहेगा, क्योंकि प्लेटिनम हमारा पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, और कॉपर भी पैरामैग्नेटिक है, एल्युमिनियम भी पैरामैग्नेटिक है। एक कांच जो है ये डायमैग्नेटिक है, तो कांच रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? कौन सा द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहे का चुंबक बनने वाला पदार्थ है? तो ये प्लेटिनम, एल्युमिनियम और कॉपर, ये तो फेरोमैग्नेटिक हो गया, तो स्टील जो है वही एक क्या है, वो हमारा लौह चुंबकीय बनने के लिए सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 42वां क्वेश्चन है, ये 41वां क्वेश्चन नहीं 43वां क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। 43वां क्वेश्चन है कि सोलेनोइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है, किसमें कह रहा है नहीं किया जाता है? तो ये मोटर है, इसमें बिना मैग्नेटिक इफेक्ट का हम काम नहीं कर सकते हैं, और विद्युत घंटिया इसमें भी होता है। सोलेनोइड बोले तो मैग्नेटिक, एक मैग्नेट, चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट मतलब, ठीक है। सेलो में कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट काम नहीं करता है, इसमें केमिकल इफेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल, यह हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इधर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम बताता है कि प्रेरण विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है? तो ये फैराडे का सेकंड नियम बताता है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सेकंड नियम, ये हमारा तीसरे नंबर में क्या कहता है कि इस नियम में ये होता है कि E जो होता है वो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के समानुपाती, मतलब डी टी मतलब ये समय परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। जो E होगा वो इसके परिवर्तन के समानुपाती होगा। तो ये दोस्तों, ये कैसा लगा आपको, इसको देखें और समझें, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। धन्यवाद आपका।